अभी रिसेंट टाइम्स में ऑडियंस की कंप्लेंट ये रही है बॉलीवुड से या अदर इंडस्ट्रीज से कि सिंप्लिसिटी इज़ मिसिंग। सिंप्लिसिटी रैदर बिलीवेबल स्टोरीज या अच्छी वेल रिटन स्टोरीज आर मिसिंग। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक पीपल आर रियली enjoying पंचायत, गुल्लक, ऐसी टाइप की सीरीज। इवन इन मूवीज वी enjoy द टूरिस्ट फैमिली जो थोड़ी ग्राउंडेड हों। सी एंड इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो अभी यूट्यूब में एक शॉर्ट फिल्म आई है, मिशन मोदी खाई। दैट मूवी इज़ फॉर यू। आई कुड नॉट स्ट्रेस इनफ, दैट मूवी इज़ फॉर यू। सो I'll be dividing this video into two parts. If you have watched that movie, that short film, so uh, please go ahead and watch this video. If you haven't seen that movie, so uh, you can first go and watch that movie, या फिर आप पहले इसका नॉन स्पॉइलर वाला जो सेक्शन है इस वीडियो का वो कवर कर लीजिए एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू सी इट और नॉट। और उसके बाद आप मूवी देख सकते हैं एंड देन यू कैन जॉइन मी फॉर स्पॉइलर टॉक्स, क्योंकि दिस मूवी covers various important aspects, various important topics, which is very important to talk about। और इस पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि स्टोरी किस बारे में है। तो सबसे पहले स्टोरी है दो कैरेक्टर्स की, अंजना एंड देवेश। देवेश गांव का लड़का है, गांव में पला बड़ा है, शहर में नौकरी करता है, बीटेक एमबीए है, ही इज़ वेल एजुकेटेड। वो करता है लव मैरिज अंजना से, जो कि शहर में पली बढ़ी है एंड वेल एजुकेटेड है, अगेन वो भी बीटेक एमबीए किया हुआ है, बीटेक एमबीए की हुई है एंड दे गेट मैरिड। इट्स अ लव मैरिज। द ओनली कैच इज इट्स द फर्स्ट लव मैरिज ऑफ द विलेज। जिस गांव का देवेश है वहाँ की ये पहली लव मैरिज है और ये दोनों आए हुए हैं, गांव से इनकी शादी होती है और आज मुंह दिखाई की रस्म है। और वो सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म ही नहीं है, वो पूरा दिन उस मुंह दिखाई का, सुबह से लेके रात तक का क्या होता है उस रस्म में, उस रस्म के दौरान, उस रस्म के बाद, हाउ थिंग्स पैन आउट, विलेजर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, अंजना कैसे रिएक्ट करती है अपने सिचुएशंस के लिए, क्या बदलाव आते हैं अंजना में एज अ कैरेक्टर, क्या बदलाव आते हैं गांव वालों में, या गांव वाले कैसे स्वीकारते हैं उसे। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन पे। डायरेक्शन बहुत सिंपल है, सिनेमाटोग्राफी बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड फॉर दिस स्टोरी। कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी की गई है, लाइक क्योंकि जहाँ पर हैप्पी मोमेंट्स हैं वहाँ बहुत पॉपी कलर ग्रेडिंग है, बहुत पॉपी कलर्स यूज़ किए हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। लाइक जो मुंह दिखाई वाली पूरी रस्म है वहाँ पर, जहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सीरियस होती है वहाँ पर कलर्स जो हैं वो थोड़े से लाइक बहुत काइंड ऑफ प्राइमरी 2-3 कलर्स प्राइमरली एट प्ले रहते हैं वहाँ पर। जैसे डीजे और बंसी का एक सीन है दो कैरेक्टर्स का, आई विल टॉक अबाउट देम लेटर। वहाँ पर सूरज ढलने का सीन है तो वहाँ पर ज़्यादा ब्लूइश टोन थोड़ी सी दी हुई है, क्योंकि उन लोग बात भी एक गहरी कर रहे हैं तो ब्लूइश टोन है। और कमरे के अंदर जो है वो येलो लाइट जल रही है, सो दैट कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी नाइस। फ्रेमिंग बहुत अच्छी की गई है। जो टॉप डाउन एक सीन है जो मुंह दिखाई का है, वो ऑल्दो बहुत नॉर्मल शॉट्स हैं कि हाँ वो मुंह दिखाई है आंगन में हो रही है, तो एक टॉप ड्रोन से एक शॉट लिया हुआ है वो है। जब वो बात कर रहे हैं दो कैरेक्टर डीजे और बंसी, तो एक वाइड एंगल शॉट है, उसमें गांव बहुत अच्छा कैप्चर होता है। लाइक गाँव को कैप्चर करना अपने आप में, क्योंकि उसमें गाँव ही एक कैरेक्टर है अपने आप में, सो उसको कैप्चर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत अच्छे से किया गया है। द क्योटिक मोमेंट्स आर शॉट वेरी नाइसली। एडिट भी उसको बहुत अच्छे से किया गया है। एडिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि वो पेसिंग को इंटैक्ट रखती है, वो कहीं भी आपको बोर नहीं होने देती, कहीं भी स्टोरी को लैग नहीं होने देती। सो इट्स वेरी नाइस। दूसरा आते हैं हम म्यूज़िक डायरेक्शन और साउंड डिज़ाइन पे। म्यूज़िक डायरेक्शन और साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक डायरेक्शन बहुत सटल है, विच इज़ नाइस। क्योंकि ये जब इम्पोर्टेंट इश्यूज से डील करती है, तो एक ट्रोप बहुत फेमस है कि जब भी कुछ सोशल मैसेज हो रहा है या कुछ भी दिया जा रहा है, एक ensemble बजना चाहिए, पीछे लगना चाहिए कि भाई कुछ उपदेश दिया जा रहा है।
वैसा इसमें नहीं किया गया है एंड इट्स वेरी नाइस। बीइंग अ म्यूजिशियन आई कैन टेल यू इट्स वेरी नाइस, क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है सो इट्स बेस्ट कि आप ऐसे सिनेरियोज में, जो ये गांव वाले हैं या जैसा भी है, ये साइलेंस को एज अ म्यूजिक यूज़ किया जाए। साइलेंस हैज़ अ म्यूजिक इन इटसेल्फ, साइलेंस इज़ अ म्यूजिक इन इटसेल्फ। तो आप उसको यूज़ करो। जहाँ पर जो कॉमेडिक मोमेंट्स है वहाँ तो म्यूज़िक प्लेज इट्स रोल, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पर भी थोड़ी सीरियस कॉन्वर्जेशन है वहाँ पर एकदम सटल या तो बांसुरी रखा गया है, या तो फिर उसको साइलेंट ही रखा गया है, फॉली साउंड्स में चला गया। फॉली साउंड को लेके मेरी, साउंड डिज़ाइन को लेके मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि जैसे मान लो एक कमरे का सीन है, वहाँ झिंगुर की आवाज़ आ रही है, पर जैसे ही वो कैमरा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरफ फोकस करता है ना, तो झिंगुर की आवाज़ अचानक से गायब हो जाती है। लाइक मतलब वो बहुत जगह होता है कि बैकग्राउंड नॉइस ही, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ डबिंग की गई है कई कई जगहों पे, तो वहाँ पर फॉली साउंड को उतना नहीं डाला गया, बट थोड़ा सट, क्योंकि इट टेक्स अवे थोड़ा सा, बट वो बहुत नेट पेकिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे। तो ये तो बात हो गई साउंड डिज़ाइनिंग और म्यूज़िक डायरेक्शन की। अब हम आते हैं एक्टिंग। सब ने बहुत अच्छी की है, सब ने लाइक कुशल सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है। इवन अंजना का कैरेक्टर मुग्धा अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और सबसे बढ़िया तो भाई सुधांशु शर्मा खा गए हैं। वो इतनी सटल, लाइक सुधांशु शर्मा जी को मैंने इससे पहले जैसे माई वैसे बेटवा में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था, और उनका एक मोनोलॉग था जो बहुत अच्छा था। एंड सेम थिंग ही हैज़ डन, ही हैज़ क्रैक्ड इट, लाइक ही हैज़ नेल्ड इट। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने उस चीज़ को निभाया है। धनंजय शर्मा डीजे के कैरेक्टर में है, जो एक टिपिकल शहर से आया हुआ लड़का है, उसको गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, रीति रिवाज का ज़्यादा पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा पहले जजमेंटल टाइप का रहता है, बट देन उसके कैरेक्टर में एक चेंज आता है। सो एक्टिंग सबकी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल एक्टिंग है। लाइक पंचायत में जैसे आपको लगता है ना कि यार ये मतलब हैं ही ये गांव के कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं कि इन लोग एक्टिंग कर रहे हैं। सो यहाँ भी वही है, क्योंकि राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, डायलॉग्स इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं, और उनको बोलने का एक्सेंट इतना अच्छा है। एंड लाइक जिस एरिया की ये स्टोरी है, यूपी के आसपास की ये स्टोरी है, कानपुर वगैरह के आसपास की। और लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम दैट रीजन, ठीक है। मेरी नानी का घर और माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम दैट रीजन, सो मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है। एंड लाइक आई कैन से इट कि भाई वो इट पुल्ड मी इन इट्स वर्ल्ड, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैं वहीं आ गया हूँ। बात करने का तरीका, इवन राइटिंग में जो वहाँ बात करने का तरीका लोगों का ऐसा है कि बिना सटायर के बात नहीं होती है, वो आपको ताना मार के ही बात करेंगे। वहाँ की नॉर्मल नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, जो मतलब तुम, जो आज बहुत फेमस हो रहा है ना कि रोस्ट रोस्ट कर दिया, अरे भाई रोस्ट हो गया, तुम उस रीजन में जाओ, तुम बनारस जाओ, तुम अयोध्या जाओ, तुम अवध रीजन में एक बार जाओ, तुमको वहाँ कोई बंदा सीधी बात करते मिलेगा ही नहीं भाई, ऐसे ही बात करते हैं। एंड दे हैव कैप्चर्ड इट वेरी वेल। बहुत अच्छी राइटिंग की गई है, बहुत अच्छी एक्टिंग उस फील्ड में की गई है। तो ये तो बात हो गई स्टोरी की, डायरेक्शन की, एक्टिंग की। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, लाइक बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया है, क्योंकि वो कहीं भी स्टोरी को, एज आई सेड, इसकी पेसिंग बहुत अच्छी है, और शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट फिल्म में आपको रखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं राइटिंग की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइक जैसे हमें पंचायत की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, गुल्लक की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, बट दे आर शोज। तो शोज में क्या है, 7-8 एपिसोड, यू हैव टाइम टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर, सो वहाँ पर एक लिबर्टी रहती है कि आप थोड़ा सा स्लो भी लिखोगे ना, कि कैरेक्टर को थोड़ा टाइम मिल जाता है। बट 53-54 मिनट के वीडियो में, 53-54 मिनट के एक शॉर्ट फिल्म में, उस कैरेक्टर से आपका कनेक्शन बनवा देना, उस कैरेक्टर के लिए आपको फील करा देना, उस कैरेक्टर के साथ आपको खुशी का एहसास दिला देना, वो दुखी हो रहा है तो उसके साथ दुख का एहसास दिला देना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कि आप कैसे उस सीन को लिखोगे, आप कैसे उस सिचुएशन को बनाओगे, आप किस एक्सटेंट तक दिखाओगे कि ऐसा ना लगे कि कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो एग्जैजरेटेड है या फिर बहुत अंडरवेलमिंग है। यू हैव टू स्टे बैलेंस देयर। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग काम करती है। सो विल आई रिकमेंड यू टू वॉच इट हाईली। आप इसको फैमिली के साथ बैठ के देखिए, यू विल लाफ आउट लाउड। मतलब जो डायलॉग्स हैं,
एंड इट्स नॉट इवन द डायलॉग्स, उनके बोलने का तरीका, जैसे पंचायत में ना कुछ कुछ के एक्सेंट इतने अच्छे हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि बहुत वो हो, फनी हो कि देख रहा है विनोद, अब उसमें कुछ फनी नहीं है बट बोलने का तरीका सेम हियर। तो वो आपको हंसा भी देगा, वो कई जगह पे आपको कुछ मैसेजेस भी दे देगा, बट वो बहुत अच्छे तरीके से वो मैसेज देगा कि कहीं पर भी वो किसी भी कैरेक्टर को एंटेगनाइज नहीं करता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। वो इतनी होलसम है कि वो एंटेगनाइज नहीं करती किसी को भी। तो यहाँ तक तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होता है। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। आई वॉन्ट रेट इट, मैं रेटिंग वाला सिस्टम में विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे पसंद आई एंड आई रिकमेंडेड यू। अब हम घुसते हैं स्पॉइलर बाउंड्री में, एक एक कैरेक्टर, इस शो की फिलॉसफी, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड कैरेक्टर्स से शुरू करते हैं, जो हैं देवेश के माता पिता। ठीक है। अब देवेश की माता जी जो हैं, श्यामा देवी आई थिंक, हाँ, शी इज़ कूल विद लव मैरिज। उनको नहीं है उतना, वो अपने बहू को बहुत प्यार से रखती है, वो उसको समझती है, शी इज़ ओके विद इट। एट द अदर हैंड जो देवेश के पिता रहते हैं, वो ही इज़ नॉट सो श्योर। ठीक है। उनका ये रहता है, और एंड ही हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हर कैरेक्टर के पास अपना लॉजिक है देने के लिए। यू मे अग्री विथ इट, यू मे नॉट अग्री विथ इट, बट हर कैरेक्टर के पास अपना लॉजिक है अपने स्टैंड को रखने के लिए, एक्सेप्ट फॉर शिमला देवी, उनका तो बढ़िया ही है। तो अ, उनके पिता का ये है कि ना ही अपने, उनको लगता है कि जो लड़की आई है वो क्योंकि वेल एजुकेटेड है या फिर वो कमाती है, सो वो थोड़ी हमसे ऊंची बिरादरी की है, इन द सेंस कि वो इस लाइफस्टाइल से यूज टू नहीं है। तो उनको ये लगता है कि ना अपने से ऊंची बिरादरी में शादी करो, ना अपने से नीची बिरादरी में शादी करो, क्योंकि जब सेम बिरादरी में शादी होती है तब गर्ल गेट्स टाइम टू गेट एडजस्टेड टू द थिंग्स, या फिर वो ऑलरेडी उन चीज़ों से फेमिलियर रहती है, जो कि अंजना अभी तक नहीं थी। ये उनका लॉजिक रहता है, विच इज़ एट फर्स्ट ग्लांस इज़ अ वेरी सॉलिड लॉजिक। बट वहाँ पर जब देवेश की मम्मी अपना लॉजिक देती है, विच इज़ सो ट्रू, कि किसी ज़माने में ये बात सही रही होगी, बट आज के ज़माने में वो बात सही नहीं है, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स ट्रू। क्योंकि तुम लड़की की बिरादरी अभी कैसे एंड बिरादरी, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट, माइंड यू, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट, ओके। बिरादरी इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स सोशल स्ट्राटा जो हम बोलते हैं। कास्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल स्ट्राटा, बट इकोनॉमिक, इन इकोनॉमिक टर्म्स और ऐसे टर्म्स में उस बिरादरी की बात हो रही है। ठीक है। तो वहाँ पर वो बोलती है कि अरे किसी ज़माने में बात सही रही होगी, अभी नहीं है, एंड विच इज़ ट्रू, क्योंकि भाई अ, तुम्हारा लड़का भी तो कमा रहा है, और है ना, तो क्या लड़की की बिरादरी लड़के से सेम हो गई, या फिर लड़के की बिरादरी बाकी के परिवार से ऊंची हो गई क्या? जब तुम लड़की की बिरादरी टेस्ट करोगे तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि लड़की ऊंची बिरादरी की है या नीची है? क्योंकि नीची तो चलो ओके, तुम एक बार को जज कर सकते हो कि हमारे फैमिली के उसमें नहीं, लेकिन ऊंची कैसे? क्योंकि यू आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, शी इज़ फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, बस क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ लिख के जॉब कर रही है एंड यू आर नॉट यूज टू इट, तो वो ऊंची बिरादरी की कैसे हो गई? क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तो कर रहा है। सो उसको कोई पैरामीटर नहीं है उस चीज़ को डिसाइड करने का। सो वो यही बोलती कि आज के ज़माने में जो चला लिया वो चला लिया, और जो नहीं चला पाया वो चाहे एक शादी करे, जो जो वो चाहे 10 शादी करे, वो नहीं चला पाएगा, एंड इट्स वेरी ट्रू। वी सी मैरिजेस फॉलिंग अपार्ट, इंटरकास्ट टू इंट्राकास्ट ऑल्सो। चल गई तो चल गई, नहीं चली क्योंकि डेफिनेशंस आर चेंजिंग, द वे वी सेग्रीगेट थिंग्स आर चेंजिंग। पहले के ज़माने में होता होगा, स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम रीजन्स, इन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो प्रैक्टिकल नहीं रह गई है वो चीज़, वो कास्ट वाली चीज़, वो बिरादरी वाली चीज़, क्योंकि जितना ओपन अप हुई है हमारी सोसाइटी, या जितना ओपन अप हुआ है हमारा मार्केट, तो भाई अब रोल्स हैव चेंज्ड। तो ये चीज़ होती है, तो वहाँ से उसके देवेश के पिता के कैरेक्टर में एक चेंज आता है। फिर उसके बाद ही स्टार्ट्स ओपनिंग अप टू हिज बहू। सो ये तो बात हो गई इसकी। अब आते हैं बहू के ऊपर। बहू की जब मुंह दिखाई हो रही रहती है, तब एक शिमला चाची का कैरेक्टर है, जो एक टिपिकल गॉसिप वाली लेडी रहती है हर गांव में। ठीक है। तो सारी औरतें सपोर्टिव रहती है बहू को लेके। उनका एक ये रहता है कि
अरे ये तो लाइक शी इज़ वेरी क्या बोलते हैं, स्टीरियोटिपिकल रहती है वो बहुत ज़्यादा बहू को लेके कि अरे ये तो शहर में काम करती तो इसको खाना बनाना नहीं आता होगा, है ना? या फिर कमेंट्स पास करती है कि अरे इसकी नाक तो हमारे देवेश इतनी नहीं है। सो वहाँ पर जो कैरेक्टर है अंजना का, शी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन्स और वो रोती है घूंघट के नीचे, क्योंकि एक तो उसके लिए सब वैसे ही नया है ना? उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके इन लॉज भी कैसे हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं है। शी इज़ इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेज, है ना? तो उसकी साइकोलॉजी वहाँ ऐसे काम करती है कि शी स्टार्ट्स जजिंग। तो वो उसको लगता है कि अरे फंस गए अब यहाँ आके, क्योंकि जो कंडीशनिंग कई बार ऐसी रहती भी है कि अरे यार ये गाँव के हैं तो ये ओपन अप तो होंगे नहीं, ऐसे ही कंजर्वेटिव रहेंगे और मुझे हर बार इसी चीज़ में ताना पड़ेगा कि ये तो पढ़ लिख ली, इसको घर का काम नहीं आता, और ये विच इज़ नॉट ट्रू, उसको घर का काम आता है। और यहाँ पर दे हैव प्लेड इट वेरी वेल एंड आई विल टेल यू हाउ। तो अ, वो रो देती है। तो वो इमोशनल वे में इस चीज़ को हैंडल करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वो रो के अपने पति से बात करके, अपनी सास से बात करके अपने इमोशंस को लेट आउट करती है इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है? फिर जब ये मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है, वो अपने पति से बात करती है, देवेश से बात करती है। तो वो बोलती है कि अब यहाँ पर एक अर्बन स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई जो भी शहर में जाके कमा रहे हैं ना मेहनत करके, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐशो आराम की, चलो ऐशो आराम की भी एक बार को ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको घर का कोई काम आता ही नहीं है, या लड़की बाहर जॉब कर रही है तो उसको घर का काम नहीं आता होगा। क्योंकि जब आप शहर में जॉब करने जाते हैं, यू यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम लो इनकम। आप शहर जॉब करने आते हैं, शहर के अपने खर्चे होते हैं, तो आप शुरू-शुरू में नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि आप एक बाई रख लें या वो कर लें, या इवन कि आप अपना खुद का एक घर लें, आप शेयरिंग में रहते हैं, तो वहाँ पर इट बिकम्स अ नेसेसिटी टू कुक, टू क्लीन यूटेंसिल। तो वहाँ पर वो अपने पति को बोलती भी है कि यहाँ खाना बनाना इतनी बड़ी डील क्यों है? खाना बनाना तो हम दोनों को आता है ना, क्योंकि भाई यू स्टार्ट फ्रॉम लो इनकम, तो आपको सर्वाइवल स्किल्स आनी ही चाहिए। हर समय वो लग्ज़री नहीं रहती है, लेकिन गाँव में भी ये शहर वालों को लेके स्टीरियोटाइप बना रहता है कि वहाँ हर चीज़ के लिए बाई होती है और हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। और वहाँ पर बहुत अच्छे से स्टीरियोटाइप को एड्रेस किया और बहुत सटली इसको ब्रेक किया एंड आई लव्ड इट कि भाई एक तरफ से बस नहीं है स्टीरियोटाइप्स, दोनों तरफ से हैं एंड आई लव्ड इट। बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती है। तो वो हैं। और यहाँ पर जो देवेश बोलता है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस कि वो बोलती है कि अरे अपनी चाची वगैरह को समझाओ ना कि भाई मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, अ, मैं जॉब करती हूँ, तो अ, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे घर का काम वगैरह आता नहीं है, खाना बनाना वगैरह आता नहीं है। ठीक है, मेरी गलती थोड़ी ना कि मैं कमा रही हूँ, ये मेरी गलती है क्या कि मैं कमा रही हूँ? तो वो बोलता है कि वो नहीं समझेंगे क्योंकि उनकी शादी कम उम्र में हो गई है और उन्होंने जो दुनिया देखी है वो उसी के हिसाब से तुमको जज करनी है, लाइक उनके मन में ये परसेप्शन बना हुआ है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट नाउ। तो वो बोलती है कि उनकी गलती, तो उनकी जो प्रताड़ना है उसका खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? एंड देन ही सेज क्योंकि तुम अलग हो, तुम काबिल हो। औरतों को और औरतों को भी औरतों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड विच इज़ लाइक एक बहुत सटल लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन उस चीज़ को लेके कि यू हैव टू ब्रेक दैट सर्कल। क्योंकि फिर आती है ना, उसकी सास आती है, वो बोलती है कि अब इसकी भी बहू आएगी, शिमला की भी बहू आएगी, उसकी भी मुंह दिखाई होगी, तो अब हम उसको जाके बेइज्जत करेंगे। तो उसमें कोई बोलता है देवेश का कैरेक्टर कि अरे तो उसमें उसकी बहू की क्या गलती, तुम तो ऐसे ही इस लूप को चलाते रहोगे। तो वो इट गिव्स यू अ पॉइंट कि अब इससे आगे बढ़ना है, वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है। तो वो नहीं समझेंगी, ऑल यू कैन डू इज़ टू टू इग्नोर देम, और या तो फिर आप उनको काम करके प्रूव कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हर बार आप क्रांतिकारी नहीं हो सकते। द वन लाइन इसका सॉल्यूशन है कि तुम हर बार क्रांतिकारी नहीं हो सकते कि मैं जाऊँगी और मैं समझा दूँगी। ऐसे नहीं आता लोगों में चेंज, खासकर एक एज के बाद लोगों में नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था एंड आई लव्ड इट। तो ये हो गए अंजना के कैरेक्टर के बाद। देवेश जो है, क्योंकि वो
उसी परिदृश्य में पला बढ़ा है, तो वो कूल रहता है इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। जब अंजना बोलती है कि मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी शादी करके, तब उसको थोड़ा सा हर्ट होता है, बट स्टिल ही मेंटेन्स हिज कूल, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स कि अंजना भी बहुत वल्नरेबल है। तो वो, और जब उसको कोई ताना मारता है देवेश को कि अरे तो जोरू का गुलाम हो गया, ये तो बहुत अच्छे से उसको टैकल करता है, हंस के टालता है, वो करता है, बट स्टिल थिंग्स जो रह चीज़ें जो रहती है उसके माइंड में चल रही रहती हैं, लाइक उसको भी बुरा लगता है, ये है, और वो बाद में जाके है वो रिवील होता है बहुत अच्छे से। तो ये है देवेश का कैरेक्टर, जो कि जैसे मूवी के फर्स्ट हाफ में तो देवेश का कैरेक्टर बहुत लाइक एक नॉर्मल इंसान जो बहुत कूल है, वो समझा रहा है अपनी बीवी को, वैसा टाइप का है। सेकेंड हाफ में आता है जब वो इन्वर्टर खोजने जा रहे थे, क्योंकि अब हम स्पॉइलर की बात कर रहे हैं तो मैं हर एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट जब वो इन्वर्टर खोजने जा रहा रहता है और वहाँ पर उसको दो लोग मिल के बोलते हैं कि अरे तू तो जोरू का गुलाम हो गया, एंड देन वो जितनी चीज़ें रहती है ना वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देती हैं उसका, क्योंकि मजाक मजाक में ही सही, या फिर एक तो वो उन मजाक को भी सह रहा है, देन द वन पर्सन ही लव्स उसने भी कह दिया कि यार मैंने लग रहा है कि शादी करके गलती कर दी, तो जब वो थ्रेशोल्ड को पार करती है ना, जब वो बाहर अपने आप पे सोता है और फिर वो पीटता है उन दोनों लड़कों को, सो तब वो तुमको, और वो जो सीन है ना वो जब आता है तो लगता है कि यार ये क्यों आ गया ये सीन, मतलब इतना अच्छा चल तो रहा था, होलसम वाइब दे रहा था, बट जब वो वॉइस ओवर चलता है पीछे से अंजना का कि मैंने गलती कर दी, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये भी इम्पैक्ट हो रहा था उन सब चीज़ों से, एंड विच इज़ अ वेरी गुड राइटिंग, विच इज़ वेरी गुड राइटिंग, क्योंकि नाउ यू हैव शोन हिम एज ह्यूमन, उसके भी फ्लॉज हैं, एक कैरेक्टर जो कि बॉलीवुड में बहुत बहुत सालों तक ये ट्रोप रहा, और अभी भी कुछ हद तक है कि द हीरो कैन डू नो रॉन्ग, ऐसा नहीं होता भाई, कैरेक्टर्स में फ्लॉज रहते हैं तभी तो वो चीज़ें डिस्कशन और डिस्कोर्स का हिस्सा बनती हैं, जब तुम उसके फ्लॉज को डिस्कस करते हो, जब तुम उस पूरे लाइक उस पूरे कैरेक्टर को एक कैरेक्टर आर्क देते हो, तभी तो वो चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा बनती है, तो वो है। तो देवेश का यहाँ पर कैरेक्टर आर्क खत्म होता है। अब आते हैं भाई, लाइक जो मेरे लिए सेकंड हाफ से जिसने जो डोमिनेट किया है वो है बंसी का जो कैरेक्टर है, सुधांशु शर्मा जी का। उनकी स्टोरी भी अलग चलती है। सो उनकी स्टोरी लाइक अभी तक आपने देख लिया होगा अगर ये सीरीज, तो उनकी स्टोरी जो है, एक तो वो स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल रहती है, दूसरा मैं इसलिए भी कनेक्ट कर दिया क्योंकि मैं खुद 6 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन किया हूँ। मैंने कॉलेज से ही चालू कर दी थी, तो कॉलेज के 3 साल और उसके बाद के 3 साल, तो वो जो 10 साल वेस्ट होना है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर दिया, क्योंकि यस इट डज़ हैपन। और अगर कोई भी कॉलेज का लड़का या लड़की ये वीडियो देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही चालू मत करना, आप फर्स्ट ईयर में करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करो, हो सकता है आपको कोई दूसरी चीज़ इंटरेस्ट कर जाए। अगर फिर भी यूपीएससी ही इंटरेस्ट कर रहा है, आप सेकेंड ईयर से सीरियसली प्रेप चालू करो, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है आपसे, एंड सो यू प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर करियर ऑप्शंस। मत अपना टाइम बर्बाद करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हो एंड यू कैन अफोर्ड कि मैं 6 अटैम्प्ट फेल हो जाऊँ या जितने भी मुझे मिले हैं, एंड देन टू आई कैन डू समथिंग, इतने बार फेल होने के बाद भी यू प्लीज़ गो अहेड। बट अगर आप कोई बैकअप प्लान लेके नहीं चल रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग फॉर अ बैकअप प्लान आफ्टर 2 to 3 अटैम्प्ट, भले आप उस प्लान के साथ यूपीएससी की तैयारी करो। और वहाँ जो वो फटता है ना वो कैरेक्टर कि मैंने बोला था यूपीएससी की तैयारी कराने को, क्योंकि उसका इतना टाइम वेस्ट हो चुका है भाई, वो है। दूसरा, वहाँ घर वालों का भी एक पॉइंट है उसके, कि अगर हम किसी लड़की के घर तेरा रिश्ता लेके जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बेरोजगार। एंड आई लव्ड दिस प्रैक्टिकलिटी जो इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है, क्योंकि ये जो बॉलीवुड में
अब उसमें आ जाएंगे बहुत सारे लोग कि भाई ट्वेल्थ फेल देख, उसमें भी तो उसने अंडरडॉग से प्यार किया था, ये वो। ट्वेल्थ फेल की स्टोरी जो है वो फिल्म में पूरी नहीं बताई गई है, ठीक है ना, वो बुक पढ़िए जाके। ही वॉज ग्रेजुएट, ठीक है। और एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, अगर हम उस स्टोरी को ले भी ले अकाउंट में, तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। लेकिन यहाँ पर लव को इतने प्यारे तरीके से डील किया गया है कि उसके घर वालों का भी एक पॉइंट रहता है, एंड विच बंसी का कैरेक्टर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि बेरोजगार को तो नहीं देंगे ना। और उसके बाद वो फैसला करता है कि अब वो नहीं जाएगा दिल्ली, क्योंकि उसके 10 साल वेस्ट हो गए, और अब वो जब भी जाएगा उसको उसकी याद आएगी अपनी गर्लफ्रेंड की, तो वो नहीं जाता दिल्ली। वो अपने माँ बाप के लिए रुक जाता है। पहले वो इसलिए नहीं जाता कि एंड ये जो ऑनेस्टी रहती है कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगती है, कि वो बोलता है कि मैं पहले इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे याद आती है अपनी गर्लफ्रेंड की, अब मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को देखना है भाई, उनकी सेवा करनी है। तो ये घर वालों का पॉइंट रहता है, विच ही ऑल्सो एडमिट्स, बंसी ऑल्सो एडमिट्स कि हमने सिर्फ प्यार किया था, हम प्यार के लायक नहीं बने थे, एंड विच इज ट्रू। यू शुड बी कैपेबल ऑफ लविंग, और हाउ डू आई पुट दिस, कि भाई यू हैव टू बी वर्दी, नॉट केपेबल, यू हैव टू बी वर्दी ऑफ लविंग। जब तक आप एक ऐसे स्टेज में नहीं पहुंच जाते जहां पर आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, तो फिर आप कैसे, मतलब आप किस मुंह से जा रहे हो किसी को प्रपोज करने। एंड इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू प्ले विथ, एंड आई लाइक दिस कि भाई, और वो बोलता है, और वो ही रिस्पेक्ट्स बंसी का कैरेक्टर जो, वो इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करता है देवेश की, कि भाई वो उसने प्यार किया, वो प्यार के लायक बना, उसने जॉब की, उसने पैसा जमा किया, वो आगे बिजनेस करेगा, और वो है। तो जो बंसी का कैरेक्टर वाला है कि भाई वो पागल होने का नाटक करता है ताकि वो अपने माँ बाप के साथ रह सके, ठीक है, उसको शादी ना करनी पड़े, उसको शादी नहीं करनी रहती है, उसको दिल्ली वापस नहीं जाना रहता है जबकि उसकी नौकरी लगने वाली रहती है, और उसका खेत रहता है, तो ही इज़ वेल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब छोड़ के बैठ जाओ, उसका खेत रहता है, 200 बीघा खेत रहता है उसका, तो वो अपने खेती बाड़ी करता है बढ़िया, और वो करता है। बट वो जो उसकी स्टोरी वीव की गई है वहाँ पे, वो इतना अच्छा है कि यू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर, कि हाउ ही डील्स विथ हार्ट ब्रेक, ठीक है, हाउ ही डील्स विथ फेलियर, कि भाई उससे नहीं, उसको कवि बनना था, वो नहीं बन पाया, तो ठीक है, बट लाइफ गोज ऑन। वो ऐसा नहीं कि वो बैठ गया है, लाइफ गोज ऑन फॉर हिम। तो दैट इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट बंसी का कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर के कारण डीजे के कैरेक्टर में चेंज आता है, क्योंकि डीजे अभी तक बहुत ज़्यादा बायस्ड रहता है, या फिर मतलब वो थोड़ा सा इन्फीरियर इन्फीरियर फील करता है, कि इन्फीरियर फील कराता है अपने आप को, थोड़ा सा वो फील करता है कि मैं तो सुपीरियर हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसको कोई मिलता नहीं है वैसा, उसको लगता है भाई पढ़ने तो सब शहर ही आते हैं, शहर के लोग ही वो रहते हैं, तो एक थोड़ा सा उसमें वो सुपीरियरिटी वाला चीज़ रहता है। तो जब उसको पता चलता है कि भाई इन्होंने 10 साल यूपीएससी की तैयारी की है, देन ही रियलाइजेस कि भाई गांव में भी तो लोग मतलब पढ़े लिखे होते हैं, और मैंने गांव के लोग देखे हैं पढ़े लिखे, भाई लाइक जो मेरे मामा का गांव है, वहां पर तो तुमको बच्चा बच्चा ऐसे ऐसे राइटर के नाम बता देगा ना नॉवेल्स के, तुम चौंक जाओगे। तो ऐसे होते हैं गांव में लोग, ऐसा नहीं है। सो तब उसको एक फील आता है, फिर जब वो बंसी की स्टोरी सुनता है तो उसके मन में वो रिस्पेक्ट आती है बंसी के लिए, कि भाई इसने सेक्रीफाइस किया है, इसने वो सेक्रीफाइसेस दिए हैं जो मतलब डीजे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ गिविंग दोज थिंग्स अप। तो वैसा वाला चीज़ है। तो वो जो बंसी और डीजे की जो दोस्ती रहती है, कि पहले डीजे बंसी को एज अ नौका ट्रीट करता है, और उसके बाद एज अ फ्रेंड या एज अ ब्रदर उसको ट्रीट करता है, तो वो इट्स वेरी गुड। तो ये सब मिला के मैंने इतनी जो बातें बोली अभी तक, वो एक
50-55 मिनट की शॉर्ट फिल्म में डालना, उसको एंटरटेनिंग रखना, एट द सेम टाइम सटल मैसेजिंग रखना, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें हाईलाइट की, जिस पे डिस्कशन किया, वो सब आके निकल जाती हैं। और उस चीज़ को फिर पर्दे पे उतारना, शूट करना, एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और वो तुमको तब पता चलता है जब तुम ये देखते हो कि शुरू में क्या सीन हो रहे थे, मॉक मतलब टीजिंग चल रहा था, चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, ये वो, तो तुमको लग रहा है कि यार ये सब गांव वाले ऐसे ही, बट लेकिन एक इन्वर्टर के जुगाड़ के लिए 70 लोग आते हैं, फिर सब हाथ पैर मार रहे हैं कि कहाँ से जनरेटर मिलेगा, कोई बनाने वाला मिल जाएगा तो उसको ले आते हैं, इन्वर्टर मिल जाएगा या बैटरी मिल जाएगी इन्वर्टर की, वो ले आएंगे। 70 लोग बैठे हैं घर के बाहर, वाइल द मीटिंग इज गोइंग ऑन, और मीटिंग जूम में चल रही है एक अमेरिकन के साथ, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, बट सिर्फ इसलिए कि भाई अंग्रेज का फ़ोन आया है, मीटिंग तो होनी है। और वो जो एक बहुत सटल एक्सेप्टेंस वाला जो चीज़ है, जब अंजना को देवेश बोलता है कि अब तुम इस घर की ही नहीं, इस गांव की ऑफिशियल बहू हो चुकी हो, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि गांव की सोसाइटी में घर की बहू होती ही नहीं है, वो गांव की बहू होती है। गांव में सोसाइटी का स्ट्रक्चर इज़ वेरी टाइट। जब हम बोलते हैं कि शहर में इट्स वेरी लूज, तो शहर में ना हम बोलना अफोर्ड कर सकते हैं कि यार हम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेंगे। गांव में सोसाइटी इज फैमिली, जब भी कुछ बुरा होता है, आई अग्री कि उसमें कुछ कुछ फ्लॉज आए हैं, बट जो गांव की सोसाइटी रहती है ना, इट वर्क्स लाइक दैट कि इट्स लाइक योर एक्सटेंडेड फैमिली, सबसे पहले वही आएगी। इसीलिए गांव में समाज का इतना ध्यान रखा जाता है कि सब खुश होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विपदा आएगी सबसे पहले वही लोग आएंगे। सो दिस इज अ थिंग, ऑल्दो वहाँ भी अब ये थोड़ा थोड़ा लूज होता जा रहा है, बट इट्स स्टिल देयर, स्टिल देयर कि, एंड ऑनेस्टली आई लाइक दिस स्ट्रक्चर। लाइक मैं जब अपने अभी नानी गाँव गया था और मैंने देखा था, सो माई परस्पेक्टिव चेंज्ड एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच, क्योंकि अभी वहाँ पर फिर उसके बाद ही एक केस हो गया था कि एक बच्चे, छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, और पूरे गांव ने मिलकर वहाँ क्राउड फंडिंग की थी, एंड इट शुड बी अ केस स्टडी कि वो कैसे हुई थी। और जितने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा ही जुड़ गए थे, तो अब उसकी मेडिसिन या जो फ्यूचर ट्रीटमेंट है वो भी अब उसी फंड से हो रहा है। सो ऐसे काम आती है सोसाइटी, एंड आई लव्ड इट जब यहाँ पर किसी को भी एंटेगनाइज नहीं किया गया, तो क्योंकि सब लोग अपनी कंडीशन के और अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे, किसी मेलिस से नहीं कर रहे थे, एंड आई लाइक दैट पार्ट एंड इट्स वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ये एनालिसिस है। और प्लीज़ अगर नहीं देखा है अभी भी, प्लीज़ गो एंड वॉच, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड टिल देन, गुड बाय।